नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए री एग्जाम के लिए आज के इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो विविध आपका लगभग आप देखेंगे तो आपका इसमें अगर क्वेश्चंस की अगर हम लोग थोड़ा बात कर ले पहले तो इसमें आपका टोटल आपका 329 क्वेश्चन आपका सेलेक्ट किया गया है और ये आपका कंप्लीट आपका विविध है, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपका ऑल ओवर आपका सभी क्वेश्चन को डाला गया है और इसमें अगर देखेंगे आप सभी लोग तो टोटल आपका 329 क्वेश्चन आपका विविध का आपका हो गया। और इसका देखिए पीडीएफ आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग क्या है कि अगर आप जो है साइबर कैफ से अगर निकलवा पा रहे हैं तो आप सभी लोग इसको निकलवा लेना। और चूंकि होता है क्या है कि देखिए आप जहाँ से आप बिलोंग्स करते हैं तो क्या होता है कि काफ़ी सारे साइबर कैफ वाला जो है इसको सिस्टमेटिक तरीका से निकाल नहीं पाते हैं। चूँकि आप देखेंगे तो जिस प्रकार से आप हार्ड कॉपी निकालते हैं उस तरह से निकालना शुरू करते हैं, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसका आंसर आपको टिक करके नहीं होगा तो आपको भेज दिया जाएगा ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको जो है रिवीजन भी आप सभी लोग जो है कर पाएँ। तो दोस्तों आज के इस क्लास में जो हम लोग मेनली कवर करने वाले हैं इसमें ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का कंप्लीटली हम लोग विविध को कवर करेंगे। यानी कि आज के इस क्लास में लोग टोटल 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें लगभग आपका 329 क्वेश्चंस डाला गया है। तो हम लोग जो है प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चंस करके कवर करेंगे ताकि आपका जल्द से जल्द आपका जो है कवर आपका हो जाए। इसके अलावा आप देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में क्या है कि बिट्टू झा और प्लस आप देखेंगे तो क्या है कि रोशन सर के द्वारा जितनी भी आपका मटेरियल्स आपका एप्लीकेशन का आपका है, जितने भी आपका पीडीएफ एप्लीकेशन पर आपका डाला गया है ये आपको A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। जिसमें कि आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन दो आपका जो है सेट आपको भेज भी दिया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे तो लगभग आपके जो है करीब 1000 क्वेश्चन आपका भेज दिया गया है। तो इसको आप सभी लोग देख लेना, ठीक है। तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए दोस्तों आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। और ये आपका वही आपका क्वेश्चन पेपर है जो कि 999 का आपका कोर्स आपका है, ठीक है। बाकी जो लोग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं इसके लिए आप सभी लोग जो है बीच में चर्चा कर देंगे। ताकि हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पाएंगे कि ये आपका यहाँ पर मटेरियल्स आपका है स्पेशल आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सभी जो आपका लिखा हुआ है ये आपका स्पॉन्सर आपका है। यहाँ पर देखिए आपका लिखा गया है बिहार पुलिस स्पेशल विविध। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पाएंगे ये आपका कंप्लीटली आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका टारगेट है। बिहार पुलिस स्पेशल आपका विविध दिया गया है। तो आइए हम लोग दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला प्रश्न अगर दोस्तों देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, ये आपको पूछा रहा है। कोशिश करना है क्वेश्चंस को बनाने का भी और देखिए कि आप 100 में से कितना आप एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों याद रखना कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि रिसेंटली अभी जो है कार्यरत है, तो भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन बनी है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नेहलता जो है स्नेहलता श्रीवास्तव को किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है, तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर जो है ये भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री बनी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि बेहतरीन तरीका से अगर आप सभी लोग जो है इसको क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे तरीका से अगर आप बेहतर तरीका से अगर ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, बेहतर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप सभी लोग कॉल करके जो इस कोर्स से आप सभी लोग जुड़ जाइए। इस कोर्स में क्या है कि कंप्लीट आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का एप्लीकेशन का A to Z आपका क्लास मिलेगा, जिसका कि 99 रुपया आपका फी है, जिसमें कि A to Z आपको मटेरियल्स आपको मिलेगा। ऑल ओवर सारा कुछ आपका टारगेट आपका मिल जाएगा। क्योंकि ऑल ओवर पटना में देखेंगे तो कहीं पर भी क्या है कि आपका बिहार पुलिस के लिए टारगेट आपका बैच नहीं दिया गया है, किसी भी संस्थान में ऑल ओवर आपका नहीं दिया गया है, सिर्फ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में ही आपका रिसेंटली आपका री एग्जाम को लेकर के आपका चालू किया गया है। तो A to Z आपको मटेरियल्स मिलेगा। तो इस नंबर से कॉल या SMS करके आप मेरे से एक बार बात कर लेना, आपको फाइनली ज्वाइन कर देगा। या डायरेक्टली आप इस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप भेज देना, डायरेक्टली आपको जो है क्लास का आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, जिसमें कि सिस्टमेटिक तरीका से क्लास आपको डेली मिलेगा। प्लस आपका क्या है कि रिवीजन पीडीएफ वगैरह टोटल चीज़ आपका मिलेगा। तो इससे क्या है कि देखिए आप सेट आप लगाते हैं मान लिया जाए और देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें भी आपको बताए भी जाते होंगे कि यूट्यूब के कारण से ही क्या होता है कि रिजल्ट वगैरह जो है प्रभावित रहता है। इसका मुख्य रीज़न ये है कि यूट्यूब पर आप क्या कहते हैं कि सारी चीज़ें को आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसी को अगर आप देखेंगे तो अगर आप ऑलरेडी कुछ पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा और बना भी पाएंगे। या तो फिर आपको क्या है कि इसको अगर आप फाउंडेशन अगर जिस प्रकार से भी टारगेट आपका बैच अभी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया अभी, तो इसमें क्या है कि A to Z आपका चीज़ें आपका क्लियर आपका हो जाएगा। और इसका मैंने डेमो भी आपको दिया था कि किस तरह से आपको क्लास आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वही क्लास क्या है कि आपका 99 में आपको A to Z आपको मिल रहा है। उसमें रोशन सर आपको पढ़ाएंगे, प्लस आपका जो है बिट्टू सर आपको पढ़ाएंगे। तो इस तरह से आप जो है सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीका से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। बाकी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप बेहतरीन तरीका से पहले आप बात कर लेना, पूरी चीज़ों को आप समझ लेना किस प्रकार से आपका चीज़ें जो है गाइडलाइंस के तहत आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है। तो दोस्तों याद रखना भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री की अगर हम बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमारी
अमृत कौर बनी है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सरोजिनी नायडू की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो इन्हें भारत की कोकिला भी कही जाती है। और आपके सरोजिनी नायडू जो है ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला एकमात्र ये आपका है सरोजिनी नायडू जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगर हम डायरेक्टली अगर हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी थी तो सुचेता कृपलानी बनी थी। जबकि अगर हम बात करेंगे भारतीय महिला कौन है तो ये आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर दोस्तों बात करेंगे कि भारत के पहले राज्यपाल कौन है महिला तो आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो इतने पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था। यूपीएससी की अगर दोस्तों हम बात करेंगे तो ये आपका रोज मिलियन बेंथ्यू को बनाया गया था, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है तो आपका 75 है। जबकि आप देखेंगे तो लोकसभा सीटों की संख्या आपका 40 है। वही अगर हम बात करेंगे राज्यसभा सीटों की संख्या तो आपका 16 है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। कहा जा रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो देखिए याद रखना किसी राज्य की विधानसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बना था ये कौन बने थे। तो दोस्तों याद रखना ये आपका श्रीमती सन्नो देवी बनी थी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का पहले देखिए आपका क्या है कि कुछ क्वेश्चन आपका प्रथम से रिलेटेड आपका दिया गया है, फिर आपका सारा कुछ आपको मिलेगा। तो देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो है पहली महिला जिसे जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था तो आपका करेक्ट हो जाएगा मीरा साई फातिमा बीवी को किया गया था, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी। चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, लगाइए आप सभी लोग इसको। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी। तो दोस्तों याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत बनी थी, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। तो दोस्तों याद रखना एवरेस्ट पर यानी माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार फतेह करने वाली ये प्रथम जो है महिला कौन है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष यादव, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करेंगे माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है तो ये नेपाल के अंतर्गत पड़ता है और ये जो है ऑल ओवर विश्व का जो है सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। अगर आप देखेंगे तो जो है आपके माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे दूसरा सबसे ऊंचा जो है पर्वत चोटी क्या है, ध्यान रखना ये आपका K2 है, जिसे हम लोग गाडविन आइंस्टीन कहते हैं और ये आपके भारत के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है तो आपका K2 है, जिसे हम लोग गाडविन आइंस्टीन भी कहते हैं। एक दोस्तों पूछा जाता है कंचनजंगा को लेकर के, तो ध्यान रखेंगे जो कंचनजंगा आपका है ये भारत और नेपाल के बीच आपका पड़ता है। ध्यान रखिएगा कंचनजंगा भारत और नेपाल में आपका पड़ता है, तो इतनी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा और काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा इस लेवल के जितनी भी क्वेश्चंस आपका है, और खास करके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में टारगेट आपका रहता है क्वालिफाई का। इस वजह से क्या है कि क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल आपके अच्छे खासा रखा जाता है। अगर आप जान रहे हैं कि पटना का ही आपका अभी काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग आपके संस्थान है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को जो है सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है। देखिए अगर मिस वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारी रीता कारिया। ध्यान रखिएगा जो कि मिस वर्ल्ड बनने वाली जो है प्रथम महिला है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करेंगे अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो ध्यान रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंज जो है आपका कुंज रानी, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला कहा जा रहा है कि यानी कि स्नातक किसे नियुक्त किया गया था। भारत की प्रथम महिला जिसे स्नातक नियुक्त किया गया था, तो दोस्तों याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौमिनी राय को किया गया था, बी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया, कहा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला कहा जा रहा है कि फिजिशियन किसे बनाया गया था। देखिए भारत की प्रथम महिला, और देखिए इस पीडीएफ को अगर आप सभी लोग निकलवाते हैं इसका आंसर शीट भी आपको भेज दिया गया है, तो आप सभी लोग क्या है कि टिक इसको जो है करके आप सभी लोग फिर रिवीजन इसको कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो नए कैंडिडेट है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है रिकमेंड करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र जो है हतोत्साहित हो जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला कहा जा रहा है कि फिजिशियन किसे बनाया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कि अन्नादी
वाई जो है आपका गोपाल राव को बनाया गया था। तो अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला की अगर हम बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमलजीत। ध्यान रखिएगा कमलजीत संधू हो जाएगा, यानी कि बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला आपका हो जाएगा रीना कौशल धर्मसट्टू। ध्यान रखिएगा रीना कौशल धर्मकट्टू हो जाएगा, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी। देखिए अगर लेफ्टिनेंट जनरल की अगर हम बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पुनीत अरोड़ा बनी थी, जो कि दोस्तों आप देखेंगे तो ये प्रथम जो है महिला है जो कि लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन कहा जा रहा है कि समाचार जो है समाचार वाचक प्रथम महिला बनी है। निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिमा पुरी बनी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। देखिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहला महिला कौन है जिन्होंने की जो है दोस्तों आपका एक जो है महिला चैंपियनशिप का जो है आपका महिला चैंपियनशिप में अगर देखेंगे तो महिला एकल का खिताब को जो है अचीव किया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। लीजिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया, आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। और ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीता अंबानी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी। तो देखिए ये जो है आपका एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम जो है आपका कहा जा रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल है। तो देखिए स्वतंत्र कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम जो है गवर्नर जनरल कौन है। तो दोस्तों याद रखना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो बी आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों याद रखना हमेशा के लिए प्रथम भारत के जो है मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बने हैं। और अगर हम बात करेंगे सबसे कम जो है कार्यकाल किनका रहा है तो इन्हीं का रहा था, कि इनका जो है मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। जबकि भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार के सिवान से बिलोंग्स करते थे। और अगर राष्ट्रपति में देखेंगे तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा था। दोस्तों अगर हम बात करेंगे भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए। तो इतने पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। देखिए प्रथम प्रधानमंत्री और उप गृह मंत्री की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन थे। साथियों प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन थे। तो याद रखना आप सभी लोग, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपका जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष अगर आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर.डी. कटारी। आर.डी. कटारी भारत के प्रथम सेनानो अध्यक्ष बने हैं। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर आप सभी लोग इसका बताएंगे। दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था।
तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ये सुकुमार सेन को किया गया था। अगर आपने ए लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। दोस्तों अगर हम बात करेंगे निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमी कपाड़िया बने थे। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, ये पूछा जा रहा है, महिला नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुएम चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, यहाँ से क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पर आपके पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं हाईलाइट करते रहता हूँ। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर महिला में पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा, जबकि भारतीय महिला की बात करेंगे तो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। जबकि प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो व्योमेश चंद्र सेन बने थे, ध्यान रखिएगा, बनर्जी बने थे। अगर दोस्तों बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1885 में हुआ था। इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्रश्न लीजिए आपके सामने है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है। आंसर करेंगे आप सभी लोग फास्ट। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीवी रमन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और इन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है। दोस्तों याद रखना, रिपीट किया गया क्वेश्चन से आपका, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। जबकि भारत की अगर हम बात करेंगे तो राजीव गांधी आपका हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि जो है भारत में जो भारत रत्न है, इसकी शुरुआत कब से किया गया है, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मानित पुरस्कार है, तो ध्यान रखिएगा 1954 से आपका किया गया है। और कौन ऐसे विदेशी हैं जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को किया गया है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे कौन बिना ऑक्सीजन के जो है पहुंचे थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरपा फू जो है आपका दोरजी। ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, जो कि बिना किसी ऑक्सीजन की जो है माउंट एवरेस्ट और फतेह किया था। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज की बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉपकिंस। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉपकिंस, भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे। दोस्तों रूसी प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो ये आपका निकोलाई, ये जो है आपका बुल्गारियन हो जाएगा, यानी कि एक करेक्ट हो जाएगा, जो पहले व्यक्ति थे रूसी जो कि भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में कहा जा रहा है कि व्यक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन थे। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और पूछा गया है, तो याद रखेंगे ओलंपिक में कहा जा रहा है कि व्यक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो देखिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स ए हिकी। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का जो है प्रचलन किया था, तो आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी। दोस्तों अगर भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा INS चक्र। ध्यान रखिएगा, INS चक्र हो जाएगा, जो कि भारत की प्रथम पनडुब्बी था। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नि। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें कौन है। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न हमारा पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल क्या है, तो विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। और ध्यान रखेंगे कि आंध्र प्रदेश जो आपका है इसकी अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश का, तो ध्यान रखना कि कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है आपका,
ये आपके आंध्र प्रदेश से आपके संबंधित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में पहला एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली के अंतर्गत हुआ था। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया था? भारत में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया था? लीजिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आंसर आप सभी लोग इसका हिट कीजिए और बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका। यहाँ पर देखिए क्या है कि गलती से आपका एक पेज आपका जो है मिस हो गया है। तो देखिए इसमें आपका लगभग आप देखेंगे तो 41 से लेकर के आपका जो है 54 तक आपका मिस हो गया है। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग ऐसा कीजिए, मैनेज कीजिए, इसको नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करा दिया जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए आंसर बताइए दोस्तों आप सभी लोग, क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की दोस्तों बात करेंगे हम लोग, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट क्या है? और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसका आंसर लगाया होगा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, मरीना बीच। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट आपका क्या है? तो मरीना बीच है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्लियर है आपका, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है? चार मीनार, कुतुब मीनार, चांद मीनार, झूलता मीनार। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कुतुब मीनार है, जो कि सबसे ऊंचा मीनार है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बात करेंगे। कहा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? इंपोर्टेंट है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद। ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो जामा मस्जिद। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करेंगे दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह है, यानी कि हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि एग्जाम के लिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आपको देखते आपको पता चलना चाहिए, अगर नहीं चल रहा है तो फिर आप बेहतर तरीका से जो है नहीं कर रहे हैं तैयारी। देखिए प्रश्न हमारा क्या जा रहा है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? तो ये आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इतना चीज़ों को अगर आप कवर कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस आप कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसको मैंने कवर भी आपको कराया हुआ था, इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा, जो कि हमारे भारत की सबसे लंबी नहर है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कहा जा रहा है कि भारत में डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? भारत में डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनाब। चिनाब तो आपका है, ये डेल्टा का निर्माण करता है। नर्मदा आपका हो जाएगा दोस्तों आपका, और ताप्ती आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे। तो भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है? दोस्तों अगर हम बात करेंगे भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है, तो एग्जैक्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पीतमपुरा। ध्यान रखिएगा, पीतमपुरा जो है ये भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग रिसेंटली अगर आप अभी अगर आप देखेंगे NH आपका 44 हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? लगाइए आप सभी लोग आंसर इसका। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो भी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? दोस्तों अगर हम बात करेंगे सबसे लंबी जो है तटरेखा वाला राज्य का, तो आपका हो जाएगा गुजरात। और पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसको लगाया भी होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान पुरस्कार है? एग्जाम के लिए जहर है, आंसर बताइए आप सभी लोग। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों परमवीर चक्र। अगर हम बात करेंगे शौर्य चक्र का, तो आपका क्या हो जाएगा, परमवीर चक्र हो जाएगा, जो कि वीरता के क्षेत्र में आपको दिए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है? अगर दोस्तों राज्य की बात करते हो तो राजस्थान आपका आता, पुणे आपका,
मध्य प्रदेश, पुनः आपका जो है आपको उत्तर प्रदेश आता। और अगर देखेंगे तो आपका पूछा है कि जो है निम्न में कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो साथियों याद रखना आप सभी लोग और माइंड में इसको ठोक लेना। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, कच्छ। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश का कौन सा था। देखिए शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है ये पूछा है, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा परसा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। दोस्तों विश्व का प्रथम एकमात्र विश्वविद्यालय था और ये हमारा था तक्षशिला विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। दोस्तों कहा जा रहा है कि विश्व की पहली जो है महिला कौन है जो कि प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त हुई थी। तो याद रखना आप सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस भंडार नाइके। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग, बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना कि विश्व में जो है सिविल सेवा शुरू करने वाला जो आपके पहला देश है ये चाइना है। विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है। विश्व पर उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला आपका है फ्रांसिस जो है आपका फिक्स। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। देखिए अगर हम बात करेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जुंको तेबेई, जो कि माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ने वाली प्रथम महिला है। तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमुंडसेन। ध्यान रखिएगा, एमुंडसेन हो जाएगा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि विश्व की जो है प्रथम आपका व्यक्ति है जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैगलन। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है। देखिए विश्व अगर हम बात करेंगे कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो है ये कौन सा देश है, तो दोस्तों याद रखना ये आपका अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और बिल्कुल इसका करेक्ट आप सभी लोगों ने आंसर भी किया होगा। दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि जो है निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, काफ़ी सारे छात्र ने नील आर्मस्ट्रांग लगाया होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर यूरी गैगरिन। अगर आपने दोस्तों ऑप्शन बी लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है दोस्तों। प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि विश्व में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। कहा जा रहा है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्ट्रूड एडरले। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। विश्व में रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है। विश्व में रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन सा है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो उसी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है। देखिए ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला ये कौन सा देश बना है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नीदरलैंड। जबकि दोस्तों अगर हम भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर दैहिक स्वतंत्रता निषेध है, जिसका कि वर्णन आर्टिकल 21 में आपका दिया गया है कि आप जो है सुसाइड नहीं कर सकते हैं, दैहिक स्वतंत्रता आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है एक प्रकार से फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। और अमेरिका के अंतर्गत ही लिखित संविधान सर्वप्रथम लागू किया गया था। अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो ये अपना भारत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये हमारा डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक पासी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम
वान वेहरिंग को किया गया था। अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो वान वेहरिंग हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो याद रखना आप सभी लोग, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका मारिया जो आपका एस्टेला रेजावेला बनी थी, जो कि विश्व की देखेंगे तो प्रथम महिला जो है राष्ट्रपति बनी थी। भारत में जैसा कि पता है कि अगर महिला की बात करेंगे तो ये प्रतिभा पाटिल बनी थी, जबकि आप देखेंगे तो भारत का प्रथम जो हमारा राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व में अगर दोस्तों पूछा जाता है कि किस देश का राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो ध्यान रखिएगा ये अमेरिका का होता है, जबकि भारत में आपको पता है कि आपका 5 वर्ष का होता है। तो इस पॉइंट को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अगर दोस्तों बात करेंगे विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अगर आपने ऑप्शन ए दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन है? बिल्कुल आप सभी लोगों ने लगा दिया होगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर है। तो ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आपको याद होने चाहिए, ये सभी क्वेश्चन आपका रिपीट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे तो रूस आ जाएगा, जबकि भारत की बात करेंगे तो भारत जो है आपके 7वें नंबर पर आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करेंगे सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ये आपका वेटिकन सिटी है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश निम्न में से कौन है? विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा, जिब्राल्टर, चाइना, अमेरिका। चलिए आंसर बताइए आप लोग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है नेक्स्ट की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्न में से कौन है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह की अगर हम बात कर ले तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ध्यान रखना, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्न में से कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आप सभी लोगों का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ी नदी यानी कहा जा रहा है कि कौन है? देखिए अगर सबसे बड़ी अगर हम बात करेंगे विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सा है, चौड़ा हुआ कहा जा रहा है कि बहाव की दृष्टिकोण से, तो आप ध्यान रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन, जो कि सबसे लंबी नदी है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे सबसे चौड़ी नदी कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और भारत के अंतर्गत सबसे लंबी नदी क्या है, तो ये आपका हो जाएगा गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, आप सभी लोग मिस नहीं करना है। कहा जा रहा है कि विश्व में सबसे बड़ी नदी, देखिए कहा जा रहा है चौड़ी हुआ जो है बहाव की दृष्टि से कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन। अगर पूछेगा कि सबसे लंबी नदी कौन सा है विश्व में, तो हो जाएगा आपका नाइल नदी, जिसे हम लोग नील नदी कहते हैं। और भारत में अगर पूछा जाता है तो ये हो जाएगा आपका गंगा। तो इतने पॉइंट को याद रखना। विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है, ये आप पूछा जा रहा है। देखिए विश्व में सबसे बड़ा अगर सागर की बात कर लेंगे तो दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील निम्न में से कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील ये आपका सुपीरियर झील है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की अगर हम बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। विश्व में सबसे लंबी कहा जा रहा है कि पर्वतमाला निम्न में से कौन है? विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला आपका ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने दिया गया है रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, कंचनजंगा, माउंट जो है मेघालय। तो दोस्तों याद रखना कि विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला की दोस्तों बात कर लेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है तो बिल्कुल आप सभी लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी निम्न में से कौन है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, ये आपको पूछा जा रहा है। और देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माउंट टोकोपेक्सी। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे जो है ऊंचा ज्वालामुखी निम्न में से कौन सा है, तो माउंट टोकोपेक्सी है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन है? सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन की दोस्तों बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट सेंट्रल टर्मिनल, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा? एशिया का सबसे बड़ा अगर रेगिस्तान की दोस्तों बात करेंगे तो आपका हो जाएगा गोभी मरुस्थल, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के अंतर्गत देखेंगे तो आपका थार मरुस्थल है,
और अगर हम ऑल ओवर का डायरेक्टली बात करेंगे कि सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, तो ये आपका सहारा है, ऑलरेडी आपको पता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्ज खलीफा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो ये आपका भारत हो जाएगा, बी हमारा महाभारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन है। विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। ध्यान रखेंगे दोस्तों आप सभी लोग, प्रश्न हमारा कहा जा रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे विशाल मंदिर निम्न में से कौन है। देखिए अगर हम बात करेंगे दोस्तों विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि कंबोडिया के अंतर्गत आपका है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्न में से कौन सा है। देखिए जो है आपका पूछा है कि विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंपांजी। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि सबसे बुद्धिमान पशु है। तो फाइनली अगर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो है स्पेस तक आपका 103 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया था और फाइनली आपका 103 क्वेश्चंस आपका कवर हो गया है। तो नेक्स्ट सेशन जो हम लोग कवर करेंगे उसमें 104 क्वेश्चन से कवर करेंगे। ये जितनी भी आप क्वेश्चंस को कवर किए ये सभी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल आपका बिहार पुलिस के लिए आपका है, तो अच्छी तरीके से इसको लगाइए आप लोग। और बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और बेहतरीन तरीके से आप सारे मटेरियल्स को जो है कवर कर पाएँ। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।